वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान का सुपर किलर आ रहा है। नाम है रुद्रम। यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसके दस्तक ने चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, शहबाज और जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा दी है। यह मिसाइल जमीन पर बने दुश्मन के सर्विलांस, कम्युनिकेशन, रडार और कमांड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर सकती है। डीआरडीओ ने इसे तैयार किया है। रुद्रम सीरीज की 3 मिसाइलें यानी कि रुद्रम, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 तैयार हो चुकी हैं और अब रुद्रम 4 को डेवलप करने की तैयारी चल रही है। यह भारत की सबसे विनाशक मिसाइल होगी जो कि चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगी। लेकिन जंग के हालात में यह कैसे गेम चेंजर साबित होगा, कैसे युद्ध की दिशा और दशा बदल देगा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। रुद्रम मिसाइल की आग, दुश्मन होगा खाक। रुद्रम करेगा विनाश, ड्रैगन होगा खल्लास। भारत का नया ब्रह्मास्त्र, चीन पाकिस्तान परास्त। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने, चीन पाकिस्तान की नींदें उड़ाने, दुश्मनों को पस्त करने हिंदुस्तान का रुद्रम आ रहा है। यह हिंदुस्तान का सुपर किलर है जिसकी नजरों से दुश्मन कभी नहीं बच सकता। यह हवा से जमीन पर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को पलक झपकते तबाह कर सकता है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण हो चुका है। डीआरडीओ की ओर से विकसित यह मिसाइल सुखोई Su-30, MKI और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से दागी जा सकती है। इसकी खासियत पर नजर डालें तो इसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। रुद्रम सिग्नल पकड़ने में माहिर है। ये पहली स्वदेशी मिसाइल है जो किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सकती है। साथ ही मिसाइलें नष्ट कर सकती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ने या रिसीव करने वाले किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। इसे 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। इस दौरान ये मिसाइल 500 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर टारगेट को निशाना बना सकती है। अगर दुश्मन ने रडार सिस्टम को शट डाउन कर दिया है तो भी रुद्रम उसे निशाना बनाने में सक्षम है। यानी किसी भी हाल में दुश्मन इसकी नजरों से नहीं बच सकता। ये ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी तरह के हथियार, बंकर, जहाज, विमान को तबाह कर सकती है। डीआरडीओ रुद्रम मिसाइल की सीरीज तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में रुद्रम 3 को भी विकसित किया जा रहा है। रुद्रम 3 हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है। इसे गहरे प्रहार के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बूस्टर स्टेज और डुअल पल्स मोटर हैं। साथ ही 16 कंट्रोल सरफेस हैं जो इसे अत्यधिक मैन्यूवरेबल बनाते हैं। अभी इसका विकास हो रहा है। इसे हवा से छोड़े गए ब्रह्मोस से भी तेज और ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता होगी। रुद्रम 3 की दस्तक ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। शहबाज और जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा दी है और हिंद के दुश्मनों की मुश्किलें तब और बढ़ने वाली हैं जब रुद्रम 4 को भी विकसित करने की तैयारी कर ली गई है। रुद्रम 4 एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन होगा जिसकी रेंज 550 किलोमीटर के पार हो सकती है। सीरीज में बाकी मिसाइलों की तुलना में रुद्रम 4 हल्का होगा जिसे सुखोई, मिराज और राफेल जैसे फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकेगा। इसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा होगी जो इसे दुश्मन के रडार और इंटरसेप्टर से बचाएगा। इस मिसाइल का नाम भारतीय परंपरा को कायम रखते हुए संस्कृत शब्द रुद्रम दिया गया है। इस शब्द के कई अर्थ हैं। इनमें एक अर्थ दुखों को दूर करने वाला है। जल्द ही इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद भारत का यह सुपर किलर दुश्मनों में हाहाकार मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 3, 2, 1 go!
आपने इस रिपोर्ट में देख तो लिया कि किस तरीके से मिसाइल जो है खास होने वाली है, यानी कि रुद्रम 4 किस तरीके से खास होने वाली है भारतीय सेना के लिए। लेकिन दूसरी ओर इसके टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तपेश जी मैं आपसे ही करूंगा, और बात अगर रुद्रम 4 को लेकर की जाए, रुद्रम 4 में कौन सी ऐसी नई तकनीक जोड़ी गई है जो इसे अपने आप में और भी बेहतरीन और भी खास बनाती है? तपेश जी। जी देखिए, रुद्रम 4 की ऐसे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तो ओपन सोर्सेज में अवेलेबल नहीं है जी लेकिन रुद्रम 1, 2, 3, 4 ये सारे एडवांस्ड वर्जन हैं रुद्रम 1 के। जी जो रुद्रम 1 मिसाइल है, जैसा आपने बताया कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जी क्योंकि अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो सबसे पहले आदमी, जो भी एनिमी होता है, उसके एयर डिफेंसेस को खत्म करना होता है। एयर डिफेंस जो है वो जनरली बेस्ड होता है सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन पे। जी तो इसलिए जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होती हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। जो आप नॉर्मल मिसाइल किसी के ऊपर मारते हो तो जनरली वो जीपीएस बेस्ड होती है, या एक्टिव रडार होमिंग, जो लास्ट में अपना रडार देख के, या ऑप्टिकल गाइडेंस होती है जो रात बाद में अपना कैमरा खोल के टारगेट को आइडेंटिफाई करती है और उसको मार गिराती है। लेकिन एंटी रेडिएशन मिसाइल वो होती है जो पैसिव होमिंग पे काम करती है। बेसिकली जो दुश्मन का रडार ट्रांसमिट कर रहा है, आप वो मिसाइल लॉन्च करते हो तो वो उसके जो रेडियो ट्रांसमिशन है उसको फॉलो करते हुए दुश्मन को, रडार्स को नेस्तनाबूद करती है। तो रुद्रम 1 मिसाइल जो है वो 100 से 250 किलोमीटर है उसकी रेंज। रुद्रम 2 जो है वो फर्दर एडवांस वर्जन है, उसका टेस्ट ट्रायल हो चुका है 2024 में, मई में लास्ट ईयर, जिसकी रेंज अराउंड 350 किलोमीटर है। रुद्रम 3 जो आएगी वो 5.5 मैक मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज लगभग 550 किलोमीटर होगी। और अनुमान ये है ओपन सोर्स में कि रुद्रम 4 की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर हो सकती है जी तो बेसिकली जब भी इंप्रूवमेंट्स होते हैं तो इंप्रूवमेंट्स किस चीज में होते हैं? इंप्रूवमेंट्स वॉरहेड में होता है, इंप्रूवमेंट्स प्रोपल्शन सिस्टम में होता है, इंप्रूवमेंट्स रेंज में होता है, और इंप्रूवमेंट्स एक्यूरेसी में होता है। तो बेसिकली ये सारे वर्जन्स एक के बाद एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है उसको करते जाएं। जैसे रुद्रम 1 आज की डेट में Su-30 MKI से फायर की जा सकती है, लेकिन रुद्रम 2 का प्लान है कि उसको दूसरे एयरक्राफ्ट पे भी लगाया जाएगा, मिराज, तेजस एक्सेट्रा पे। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब एज ए आत्मनिर्भर भारत जब अपने आप वेपन्स बनाते हैं तो आप अपने किसी भी एयरक्राफ्ट पे उसको इंडक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल। हाँ, रफाल पे लगाने में दिक्कत आएगी अभी, क्योंकि उसका सोर्स कोड हमारे पास नहीं है। इसीलिए ये जितनी भी मिसाइल्स हैं, अभी हमारे पास सिर्फ एक एंटी रेडिएशन मिसाइल थी KH-31 जो रशियन मेड मिसाइल है, और वो Su-30 से लॉन्च होती थी। ठीक है, नाउ रुद्रम 1 की जो सर्कुलर प्रोबेबिलिटी जो एरर होती है, वो भी जो पहला ट्रायल हुआ था उसमें सिर्फ 10 मीटर आई थी, तो आज की डेट में उसको हम 5 मीटर क्लेम करते हैं। तो ये बहुत ही एक्यूरेट है। प्लस अगर कोई सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम या रडार का जो सिस्टम है वो कंक्रीट के नीचे भी अंदर है तो 2.6 मीटर तक ये बंकर को भी बस्ट कर सकती है जी। तो रुद्रम 1 से लेके रुद्रम 4 हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल बिल्कुल तपेश जी, और आत्मनिर्भरता की पहचान भी इससे जो है साफ तौर पर देखने को मिलती है। इसी के साथ मैं झा साहब का रुख करना चाहूंगा। झा साहब, अगर बात रुद्रम 4 को लेकर की जाए और रुद्रम 4 की यूजेस को लेकर बात की जाए, तो यहाँ पर क्या ये नौसेना, थल सेना को लेकर जिस तरीके से लगातार बातें चल रही थी, उनके उपयोग में भी इसे लाया जा सकता है? मनोज जी, मैं मिसाइल सिस्टम का सिस्टम एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई भी चीज़ जो स्पेसिफिक है जो मिसाइल्स के, वो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। और अगर मुझे कुछ पता भी होगा तो मैं टीवी चैनल पे तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा। देखिए, किसी भी मिसाइल में 7 बेसिक टेक्नोलॉजी होती है, सिस्टम्स होते हैं। एक तो उसका प्रोपल्शन सिस्टम होता है, उस प्रोपल्शन सिस्टम से उसको वेलोसिटी मिलती है, और कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए वो उसके स्किन पे डिपेंड करता है, और कुछ और वेरिएबल्स हैं। स्किन मतलब अगर मान लीजिए हाइपरसोनिक, अगर स्किन आप अगर हाइपरसोनिक वेलोसिटी देते हैं, उसको स्पीड देते हैं, तो उसका स्किन जो है उस तरह के टेम्परेचर जो कि हाइपरसोनिक में मिलती है, जो बनती है स्किन में, वो उसको सस्टेन होना चाहिए। दूसरा, एरोडायनेमिक कंट्रोल उसमें होता है, जब चाहे क्रूज फॉर्मेशन में जाए चाहे बैलिस्टिक फॉर्मेशन में जाए, मिसाइल्स की जो एरोडायनेमिक कंट्रोल है बहुत प्रिसिजन होती है। नेविगेशन कंट्रोल 3D में होती है, वो भी एकदम बिल्कुल प्रिसाइज होती है। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम।
इसमें फास्टेस्ट ऑफ द कंप्यूटर जो आपको लगती है वो कंप्यूटर्स में लगती है, जो कि इसके डेटा को उतने मिली सेकेंड में एक्वायर करे, उसको इम्प्रूव करे और उसके ऊपर में रिस्पॉन्ड करे और फिर जो इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है, वो उसको भेजे। और उसके बाद नेक्स्ट होता है इसका गाइडेंस सिस्टम। ये गाइडेंस सिस्टम जो होता है वो कहाँ पे आप किसको अटैक करना चाहते हैं, वो होती है टारगेट एक्विजिशन और गाइडेंस सिस्टम जो होती है। जैसे रुद्रम सीरीज है, ये मोस्टली एंटी रेडिएशन सिस्टम है। मतलब अगर दुश्मन का कोई रेडार ऑन है, आप उसको आप खत्म करना चाहते हैं, तो अगर वो रेडार ऑन है तो रेडार की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको मिल जाती है। और इसमें ऐसे सिस्टम्स लगे होते हैं जो कि आपको अप्रोक्सीमेट जो उसका लोकेशन है, जहां पे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो आपको दे देती है, डिस्टेंस आपको, उससे आपको डिस्टेंस भी पता चल जाता है। तो वो टारगेट एक्विजिशन होती है। और लास्ट में वेपन डिलीवरी होती है, जिसमें कि वो बिल्कुल वो 2 मीटर से लेकर 5 मीटर तक का उसका दायरा होता है एंटी रेडिएशन का, क्योंकि इसका मेन एम वही है कि जहां पे रेडार है उस रेडार को नॉकआउट करना। तो ये सारी सिस्टम होती हैं। और बाद में अभी जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास में आई है, इसमें ECM, ECCM और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है ये भी इसमें डाल दी गई है। और आने वाले टाइम में ज़्यादातर जो आप मिसाइल देखिएगा इसमें वो टेक्नोलॉजी होगी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो होगी वो थोड़ी सी मुश्किल होती है मिसाइल सिस्टम में, खासकर के जो ज़्यादा स्पीड के जो मिसाइल्स होते हैं, हाइपरसोनिक होते हैं, मुश्किल होती है, क्योंकि उस तरह का टेम्परेचर जो स्टेल्थ है वो झेल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी स्टेल्थ में आ गई तो वो आपको किसी दुश्मन के रेडार पे ही नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सी मिसाइल उसके पास में आ रहा है। तो ब्रॉडली ये सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम। बिल्कुल, मतलब जहां साहब ये सिस्टम जो है वो एक मिसाइल को और आधुनिक बनाते हैं, उसकी क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तपेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, चीन और पाकिस्तान के रडार सिस्टम के खिलाफ रुद्रम 4 कितनी प्रभावी साबित होती नजर आएगी आपके लिहाज से? देखिए, जितने भी सर्वेलेंस रडार होते हैं ना, वो अभी तक जितने भी पुराने, अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो तो अलग बात है, लेकिन रडार्स एक दिन में रिप्लेस नहीं किया सकते, क्योंकि रडार्स हजारों की संख्या में होते हैं। तो जो पुराने रडार्स हैं वो हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उनको पिकअप करने के लिए ऐसे ही कैपेबल नहीं होते हैं। उनके लिए एक्चुअली स्पेसिफिकली मिसाइल को डिटेक्ट करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वाले रडार्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैक्सिमम सर्वेलेंस रडार पिकअप नहीं किया सकते। तो इसलिए एक तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। हाइपरसोनिक मिसाइल एक और एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी वाली हमने अभी थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, वो भी इंडिया ने सक्सेसफुल ट्रायल किया है उसका। तो हम चौथे कंट्री बन गए एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए, आफ्टर रशिया, चाइना एंड अमेरिका, रखने वाले। इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स इंपॉर्टेंट होती है। दूसरे इंपॉर्टेंस क्यों होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी होती है। 5.5 मैक आप बोल रहे हो, तो 5.5 मैक ग्राउंड लेवल पे स्पीड होती है। जैसे जैसे अगर इसको 15 किलोमीटर से लॉन्च करेंगे तो ये 8,000-9,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अटेन करेगी। तो दुश्मन को बहुत कम टाइम मिलता है। जहां तक स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी की बात है, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल होती हैं उनका जो बेसिकली दुश्मन को जो जानकारी मिलती है वो बहुत कम मिल पाती है, क्योंकि ये पैसिव रडार होमिंग पे काम करती है। जब पैसिव रडार होमिंग का मतलब कि उसका कोई सिस्टम ऑन नहीं है सिवाय प्रोपल्शन सिस्टम के, वो सिर्फ दुश्मन के सिग्नेचर, जो रडार सिग्नेचर्स हैं, उनको कैप्चर कर रही है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर रही है और फाइनली वहां जाके ब्लास्ट कर रही है। ये प्री फ्रेगमेंटेड इसमें सिस्टम होता है एक्सप्लोसिव का, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ब्लास्ट करती है और लार्जर एक्सप्लोसिव के साथ में लार्जर डिस्ट्रक्शन करती है। जी, जहां साहब दूसरी अगर बात की जाए चीन और पाकिस्तान को लेकर, तो उनके पास रुद्रम 4 जैसे कितने एडवांस हथियार मौजूद हैं? बहुत कम। रुद्रम 4 में जो आप टेक्नोलॉजी देखने जा रहे हैं, कुछ तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। देखिए, ये जितने एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं ये यूजुअली क्रूज पैटर्न पे होते हैं। ये चाहे वो लो फ्लाइंग हो, चाहे मीडियम ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग हो, ये उसमें जाते हैं और जाके दोनों एक्टिव और पैसिव होमिंग इसकी दोनों होती है। अगर आपका रेडार ऑन हुआ तो ये तो अचूक है, और लेकिन अगर जो दुश्मन का रेडार अगर ऑफ भी चला गया है
तो जितने देर ऑन रही थी उसमें उसके सारे पैरामीटर्स लेके, उसकी फ्रीक्वेंसी लेके, उसका कोऑर्डिनेट लेके जाके वहीं पे जाके बरसेगी। लेकिन अगर वो एक्टिव होमिंग अगर उसको अगर मिल जाती है तो बिल्कुल ये अचूक होता है। लेकिन ये विक्रम 4 जो है इसमें 3-4 बड़ी स्पेशल चीजें हैं। एक तो इसका रेंज बहुत ज्यादा है। अभी फिलहाल हम लोग मान रहे हैं कि ये 1000 किलोमीटर है, लेकिन हमें ये भी सुनने को मिला है कि ये 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। दूसरी, इसकी जो क्रूज जो क्षमता है वो क्रूज क्षमता है सेमी बैलिस्टिक की। मतलब ये जाएगी, सीधी नहीं जाएगी, ये ट्री टॉप जा सकती है लेकिन ये ट्री टॉप जाएगी नहीं, ये जाएगी सेमी बैलिस्टिक हिसाब से और जाके अपने टारगेट पे जाके होम करेगी। तीसरी जो सबसे चीज है इसकी, ये बहुत लाइट वेट है। इसमें जो मेटलर्जी जो इसमें यूज किया गया है वो इतना लाइट है कि इसके कई मिसाइल्स आप एक एयरक्राफ्ट में, चाहे वो Su-30 हो, चाहे मिराज हो, या चाहे LCA में भी ये मिसाइल्स को आप लगा के आप फ्लाई कर सकते हैं और जो दुश्मन के रेडार हैं उस पर पंच वार कर सकते हैं। यहां तक कि इसमें वो भी फैसिलिटी है कि S-400 का अगर कहीं पे रेडार ऑन है तो उसको भी मिटाने के लिए ये जो सिस्टम है, ये खास करके जो सेमी बैलिस्टिक जो सिस्टम है, ये वो जाके उसको तबाह कर सकता है। तो सेमी बैलिस्टिक के लिए काशी बैलिस्टिक इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसको बहुत ज्यादा जो क्वालिटी है वो प्रदान करती हैं, और इसीलिए जो नींद उड़ी हुई है हमारे पड़ोसियों की, इन्हीं कारणों से नींद उड़ी हुई है। लेकिन ये सारे इनिशियल चीजें, पैरामीटर्स आपको दे रहे हैं, ये तो अभी डिजाइन स्टेज में ही है। हम तो इसके बारे में ज्यादा आपसे बात भी नहीं कर सकते हैं कि आखिर फाइनली इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कैसा होगा। लेकिन ये इनिशियल डिजाइन स्टेट जो है ये हम लोगों को जो पब्लिक डोमेन में है वहीं से मिलता है। हम लोग थोड़ा सा उससे ज्यादा और इंटरप्रेट कर लेते हैं कि फलाना, इससे पहला का जो मार्क 3 था, मार्क 3 में ये फीचर्स था, मार्क 4 में ये फीचर है, इस फीचर को कहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा, इसका पेलोड जो होगा वो कितना होगा। तो ये सब चीजें हम लोग एक्सट्रापोलेट करते हैं उसमें से। अभी तो ये AON के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इसको गवर्नमेंट ने किया हुआ है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने किया हुआ। आगे देखिए भी बहुत कुछ में होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी एक न्यूज है जो आज आपने अपने चैनल पे प्रसारित की है। इसमें आने वाले दिनों में बिल्कुल जहां साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मतलब जाहिर तौर पर भारत की जो सेनाएं हैं वो मजबूत होती नजर आएंगे, भारत की सीमाएं मजबूत होती नजर आएंगी, जिस तरीके से भारत जो है वो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को शामिल करने जा रहा है भारतीय सेना में। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। और अब